हेडलाइन क्या है? यीशु का चेलों के पैर धोना। यीशु का चेलों का पैर धोना। वाओ। और आज का टॉपिक क्या है? सेवा करना। सेवा करना। क्या है? सेवा करना। अलग अलग है, एक ही है? कितने का कितना? 13 का 1। यूहन्ना 13 का 1 नए नियम की चौथी बुक है। क्या है टॉपिक आज का? सेवा करना। सेवा करना। और यहाँ पे क्या लिखा है टॉपिक? यहोवा का चेलों के पैर धोना। परमेश्वर का चेलों का पैर धोना, है ना? तो दोनों एक ही है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, ये वर्ड है। क्या है? वर्ड। हम पहले पढ़ेंगे इसको, फिर अच्छे से सीखेंगे। हाँ बेटा पढ़िए। फसह के पर्व से पहले। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं इस जगह को छोड़कर पिता के पास जाऊं। समझ आया आप लोगों को? ये एक पर्व मनाया जाता था, पर्व, ठीक है? फसह का, यानी कि जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, है ना? लोग ईद मनाते हैं ना, कोई कुछ करता है, तो वहां पर एक नियम था फसह मनाने का। ये परमेश्वर ने ही दिया था पहले। अब ध्यान से सुनिए, हम फसह के पर्व में नहीं जाएंगे, लेकिन हम कुछ गहरी बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। और यीशु को जब समय उनको पता चला अब मेरा जाने का समय है, तो उसने एक बहुत अच्छा कार्य करा। पढ़िए बेटा। हाँ पढ़िए। तो अपने लोगों से हाँ जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, हाँ, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। बस बस बस। समझ आया आपको? समझ आया? जैसे जगत से शुरुआत से प्रेम रखता आया था, वैसा ही अंत तक प्यार रखता रहा। अभी हम कौन सी बात कर रहे थे? इससे पहले सेवा। इससे पहले हस्बैंड वाइफ, यानी कि शुरुआत से परमेश्वर का प्यार वैसा ही था, और जब जाने के बाद वैसा ही था। हाँ आगे। जब शैतान शामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु से यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांध ली। बस अब सबको समझ आया होगा ना? सबको समझ आएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको पिक्चर दिखाई देगी बेटा, वो है ना बाइबल, निकाल दो। अब ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह एक कमरे में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे? कमरे में, जैसे हम बैठे हुए हैं। और जब कमरे में बैठे हुए थे, सबसे पहले हम इस बात को सीखेंगे। यूहन्ना ने परमेश्वर के हृदय की बातें बोली है। ध्यान से सुनना, 1 से लेके 12 तक परमेश्वर की मिनिस्ट्री किसके साथ थी? पब्लिक के साथ थी उसकी सेवा। लेकिन जब 13वें अध्याय से लेके 19वें अध्याय तक 24 से 36 घंटे परमेश्वर ने उनके साथ बिताए। समझ आ रहा? पहले अध्याय से 12वें अध्याय तक पब्लिक मिनिस्ट्री थी, और जब 13वें अध्याय में आए 13 से लेके 19 तक क्या करा? 24 से 36 घंटे परमेश्वर ने उनके साथ बिताए। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर भीड़ नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहां भीड़ नहीं है। जहां भीड़ होती थी परमेश्वर वहां चमत्कार करता था पहले, ठीक है? चमत्कार करता था। और जब परमेश्वर ने लोगों को पर्सनली बिठाया, क्या करा? पर्सनली बिठाया, यानी कि जब उनके साथ पर्सनली एक रिश्ते को कायम करा,
और आपको पता है क्या हुआ? जब जब किसी ने समय परमेश्वर के साथ अकेले बिताया ना, उसका जीवन परिवर्तन हुआ है। आप पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए। जब पर्सनल रिश्ता हुआ किसके साथ? सामरी स्त्री के साथ। जब उसका वाद विवाद हुआ अकेले में, उसके जब परमेश्वर ने उससे बातें करी, उसका इनकाउंटर हो गया। जब परमेश्वर ने जक्कई के साथ पर्सनली बातें करी, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। जब पर्सनली उसने मरियम से बात करी, उसका जीवन को मतलब पूरा बदल दिया। और ये थे अब 12 चेले। जब ये परमेश्वर के साथ बैठे तो इनके शरीर में परमेश्वर ने गोलियां मारी, ठक 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 वचन की। और जब वचन की गोलियां लगी, उसके बाद परमेश्वर को पता चल गया, यीशु को, कि अब इनके अंदर वो चीज आ चुकी है। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं पढ़ रहा था एक बहुत पावरफुल बात। जब हम सेवा में जाते हैं ना, ये सबके लिए है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कि एक पास्टर को ही परमेश्वर ने सेवा दे रखी है। हम सब सेवक हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप दरी बिछाती हो, ये भी एक सेवा है। आप चाय बनाते हो, ये भी एक सेवा है। टॉयलेट साफ करते चर्च का, ये भी एक सेवा है। कुछ भी आप करते हो, पैसा देते हो, ये भी एक सेवा है। किसी की हेल्प करते हो, ये भी एक सेवा। हर एक सेवा है। लेकिन जब हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, शैतान आपको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुदा की सेवा करोगे, लिखा है ना, जब ये यीशु के साथ बैठे हुए थे पर्सनली, उस समय पर शैतान आया और यहूदा के मन में कार्य करने लगा। क्या करने लग गया? कार्य। यानी कि ये खुदा से दूर हो, ये खुदा से अलग हो, परमेश्वर से अलग हो, और मैं इसके जीवन को बर्बाद कर दूं। लेकिन हम सेवा की बात कर रहे हैं, हम शैतान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवा की ही बात कर रहे हैं। सेवा से ही इसको निकाला यहूदा को, कि ये परमेश्वर के पास कभी ना जाए, यीशु के पास कभी ना जाए। और यहां पर क्या खूबसूरत वचन है, जब 12 बैठे हुए थे, 12 बैठे हुए थे, यीशु मसीह ने, बाइबल में आप पढ़ लेना, उसने कभी खाना नहीं खाया। पूरी मिनिस्ट्री में उसने खाना नहीं खाया, उसका जिक्र ही नहीं है खाना खाने का। उसके सिर्फ 2 जिक्र है, 2 बारी। पता है आपको? 2 बारी उसने खाना खाया है। पहला उसने यहां पर दिखाया, समझ आया? और दूसरा कब खाया उसने? जब पतरस से उसने पर्सनली बात करनी थी, मछली खाई। समझ आ रहा? यानी कि यीशु के पास इतना टाइम नहीं था खाना खाने का। अब ध्यान से सुनिए, अब ये एक कमरे में बंद है, एक कमरे में बंद है, और बंद के बाद परमेश्वर इनसे कुछ पर्सनली बातें करना चाहता है। क्या करना चाहता है? पर्सनली बातें। और जब पर्सनली बातें करने के बाद, खाना खाने के बाद, उसने क्या करा? जो कपड़े पहन रखे थे, बेटा इधर देखिए, उसने कपड़े पहन रखे थे, अपने वस्त्र को उतार दिए, अपने वस्त्र को उतार दिए, और अंगोछे को क्या करा उसने? कमर पर बांधा, कमर पर बांधा। और ये पहचान और साइन किसका है? हाँ जी, सेवा का। कोई और बताएगा? सेवा का। कोई और बताएगा? सेवक। कोई और बताएगा? ध्यान से सुनिए, ये एक चिन्ह है, ये एक कार्य है। यानी कि परमेश्वर यहाँ पर नौकर बन गया। अपने चेलों के प्रति प्रेम। क्या बन गया? नौकर बन गया। मैंने पूरी बाइबल में यीशु मसीह को ये कार्य करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने। परमेश्वर के अनुग्रह से 3 बारी मैंने बाइबल खत्म कर दी, अब 4थी बार है। लेकिन मैंने ये कार्य कभी नहीं सुना कि उसने अपने पर्सनल चेलों के, जिनसे प्यार करता था, उनके पैर धोए हैं, नहीं धोए। अब ध्यान से सुनना बेटा, पढ़ो, हम उर्दू में पढ़ेंगे। हाँ, 3 से पढ़ना। हाँ,
ईशा जानता था हाँ, कि बाप ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है। ईसा जानता था, ईसा जानता था, यीशु जानता था कि बाप ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया है। मेरे हवाले कर दिया। हेलो, मुझे दे दिया है, मुझे सौंप दिया है, मेरे हवाले कर दिया है। हाँ, और कि मैं खुदा से निकल आया मैं खुदा से निकल आया और अब उसके पास वापस जा रहा हूँ। अब मैं फिर से उसके पास वापस जा रहा हूँ। हाँ, उसने दस्तरखान से उठकर उसने दस्तरखान से, यानी कि जहां बैठा हुआ था वो टेबल से उठकर, हाँ, अपना चोंगा उतार दिया अपना चोंगा उतार दिया और कमर पर तौलिया बांध लिया। कमर पर तौलिया बांध लिया। समझ आ रहा है उर्दू में? मेरे को अच्छा लगता है उर्दू में। अरे कितना खूबसूरत है ना, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया ना ईसा ने। अब ध्यान से सुनिए, जब ये 12 बैठे हुए थे, आज पता क्या होता आज के टाइम पे, अगर हम किसी के पैर धोते हैं ना, ध्यान से सुनिए, बहुत से सेवक करते हैं, जब हम किसी के पर्सनली पैर धोते हैं ना, जो हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है ना, जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? पैर धोते हुए की फोटो समझ आ रहा है? आज सब कुछ रॉन्ग कर दिया है, सब कुछ अलग कर दिया है। आज कई लोग दिखावटी हो चुके हैं। समझ आ रहा? कई लोग दिखावटी हो चुके हैं। पैर धोने हैं तो फोन में फोटो क्लिक करनी है, सेवा कर रहे दरी बिछा रहे हैं तो दिखाना है। लेकिन यीशु के टाइम पे यीशु ने एक भी कार्य अपने जीवन से ऐसा नहीं दिखाया कि वो अपने आप को राजा समझे या अपने आप को शो करे या अपने आप को दिखाए, देखो मैं कैसा एक ऐसा सेवक हूं जो सब कुछ करता हूं। ऐसा परमेश्वर आप कभी नहीं देखोगे जो अपने चेलों के पैर धोएगा। मैंने ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं देखा, इसीलिए मैं परमेश्वर पे गर्व करता हूं। मैं खुलकर बोलता हूं, चैलेंज करता हूं। मैंने जो हमारा यीशु है, जिस पे मैं विश्वास करता हूं, वैसा मुझे एक भी नहीं मिला। गौतम भाई बोलते हैं ना, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। अरे कोई नहीं इसके जैसा, हो ही नहीं सकता। चैलेंज करते हम, इसीलिए यीशु पे गर्व करते हैं हम। वही राजा है, वही खुदा है, वही हमारे अंदर सांसें फूंकने वाला यीशु है। अब ध्यान से सुनना, ये सेवा हर एक नहीं कर सकता, हर एक नहीं कर सकता और ना ही कोई करना चाहेगा। आज सबको पता क्या चाहिए? ये चीज चाहिए, सबसे आगे खड़ा होना, सबसे आगे रहना, सबसे आगे वचन देना, सबसे आगे कुछ बजाना कि लोग मुझे देखें और अट्रैक्ट हो। यीशु ने एक भी चीज ऐसी नहीं करी कि अपनी तरफ उनको खींचे। वाह, क्या परमेश्वर है यार। कभी कभी मैं वचन पढ़ता हूं, जब मैं सोचता हूं इसके बारे में, बाप रे, वाह यार, आज के सेवक क्या कर रहे हैं, आज के विश्वासी क्या कर रहे हैं, आज के बाइबल पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं, चर्च में जाने वाले क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने वाले क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं, और यीशु क्या कर रहा है। जमीन और आसमान का फर्क है। समझ आ रहा है? वाह। हाँ बेटा, आगे पढ़िए उसमें। तब बर्तन में पानी लेकर हाँ, चेलों के पांव धोने। अब ध्यान से सुनिए, बर्तन में पानी लिया और चेलों को पर्सनली बिठाया। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, पानी लिया, चेलों को पर्सनली बिठाया और बिठाने के बाद सबसे पहले क्या लिया उसने? क्या लिया पहले? कटोरा, दूसरा पानी, तीसरा पैर धोना।
आज जब मैं पढ़ रहा था, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, जब मैं पढ़ रहा था मैं कहा परमेश्वर पैर धोने थे, पैर क्यों धोने थे? सीधा उनको टूटी के पास लेकर जाते, सीधा टूटी खोलते और बंदा नहा लेता, लेकिन पैर क्यों धोए जा रहे हैं? क्वेश्चन है ना, मैं बहुत क्वेश्चन करता हूं यार, ये कैसे हो गया, है ना, ये कैसे हो गया, और ये परमेश्वर ने करा कैसे, और करा तो करा क्यों? हर एक चीज का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिए, कटोरा, कटोरा क्या है? हमारा जीवन, हमारा जीवन। कटोरा हमारा जीवन है जो खालीपन को दिखाता है। ध्यान से सुनिए, खालीपन को। कटोरा हमेशा खाली रहता है, आप ध्यान देना, कभी भी जब तक उसके अंदर कुछ डालोगे नहीं वो डर ही नहीं सकता, वो खाली है। वैसे ही हम मनुष्य भी बर्तन की तरह खाली है। उस परमेश्वर ने उस खाली कटोरे को लेने के बाद उसके अंदर पानी डाला। अब मैं सोचने लग गया, खुदावन कटोरा तो ले लिया, मैं समझ गया, अब पानी क्यों? आप बाइबल पढ़ते हो, पूछते हो कि नहीं? मुझे नहीं लगता पूछते हो, मैं तो पूछता हूं। मैं तो एक एक चीज खोजता हूं कि ये लिखा है तो क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा रिश्ता तेरे से, अगर तूने मुझे बेटा बनाया है तो तू मेरा पिता है। मैं हर एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं। बाप का सारा कुछ उसको पता होगा, तभी तो बताया कि हाँ मेरा बाप कहां, कौन से पैसे कहां रखता है, ज्यादा समय कहां बिताता है, ज्यादा समय किसके साथ लगाता है, मुझे सही टाइम पर मेरा पिता कहां मिलेगा कि मैं उससे पैसे ले सकूं, उससे बात कर सकूं। तो मैं करता हूं ये। पानी किसको दर्शाता है? कौन बोला? आशीष बैठा हुआ पोंगो वाला। हाँ जी, कोई और? मैं वो यीशु की बात नहीं कर रहा। हेलो, मैं वो यीशु की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ चमत्कार करने वाला है। मैं वो यीशु की बात कर रहा हूं जिसका आपके साथ पर्सनली रिश्ता है। हेलो, जब आपका पर्सनली रिश्ता होगा ना, चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, जैसे लाजर जिंदा हुआ वैसे ही आपकी मरी हुई आशीष भी आपके पास आ जाएगी। जब आपका पर्सनली रिश्ता होगा। अगर आप पर्सनली रिश्ता बनाना चाहते हो तो एक एक वर्ड पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि ये किस लिए लिखा है। मेरा बाप है यार, मैं बातें करता हूं, मैं हमेशा बातें करता हूं, हमेशा उसके गीत गाता रहता हूं। मेरे कंपनी वाले भी कहते हैं अरे तू गीत ही गाता रहता है, तू और तेरा भाई लगे रहते हो। अरे मेरा रिश्ता है तो मैं करूंगा भाई, मैं उनको भी सुनाता हूं, बेटा तू भी सुन, उद्धार हो जाएगा सुनने से। हाँ, मैं बोलता हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के सॉन्ग गाता हूं, कोई नहीं बोलता। उनको पता है ये खोया रहता बंदा, ये दीन दुनिया में नहीं है। कोई बताएगा पानी। पानी एक ऐसी चीज है, सबसे पहले जिनको बिठा रखा है, इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते थे, है ना, मछुआरे थे, और मछुआरों के हमेशा मुंह पे गालियां रहती हैं। अगर आप पूछोगे ना और भाई ठीक है, वो तब भी गाली देगा। हाँ देगा, वो जब तक वो गाली नहीं देगा उसका पेट नहीं भरेगा। हमारी कंपनी में शुरुआत ही गालियों से होती है। बाप रे, इतने अच्छे लोग हैं वहां पे। अब ध्यान से सुनिए, पानी एक चीज को दिखाता है, दर्शाता है कि वो आपके हर एक शरीर की गंदगी को खत्म कर सकता है। शुद्धता, वाओ, है ना, कितना प्यारा वर्ड है, शुद्धता, सब चीजों को शुद्ध करना। अब तीसरा क्या है? पैर। पैर। गौरव भाई घर से चलकर आए तभी तो यहाँ पहुंच पाए। गौरव भाई ने बोला है कि नहीं मैं टांगे यहीं रख देता हूँ, मैं पैदल, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। गौरव भाई टांगे घर पे रख के आए, यहीं है, साथ में लेकर आए। पैर।
बताएंगे पैर। पैर एक ऐसी चीज है, हेलो, पैर एक ऐसी चीज है, अगर आपने पाप करना है तो आपको चलना पड़ेगा। आपको कलीसिया में जाना है, आपको चलना पड़ेगा। आपको प्रार्थनाओं में जाना है, चलना पड़ेगा। आपको घुटनों पे जाना है, आपको जाना पड़ेगा। हेलो, जाना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा, बेटा आज मेरा समय है कि मैं पैर धोऊं। जब परमेश्वर के पास मूसा आया तो परमेश्वर ने बोला, हे मूसा, जहां तू खड़ा हुआ वो पवित्र स्थान है, चप्पलें बेटा बाहर रख। क्या कर? चप्पलें बाहर रख। चप्पलों से तो गंदगी आई है, हेलो, पैरों से ही गंदगी आई है, हेलो, पैरों से ही गंदगी आई है। पैर ही हमें गलत रास्ते पर और अच्छे रास्ते पर लेकर चलते हैं। समझ आ रहा है? अब यीशु क्या कर रहा है यहां पर? यीशु कुछ नहीं कर रहे, ध्यान से सुनिए। जब यीशु कार्य करता था ना, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन जब यीशु पर्सनली बातें करता था ना, 12 को इकट्ठा करता था, 12 को, और 12 को इकट्ठे करने के बाद यहां पर मैंने पहली बारी देखा है पर्सनली परमेश्वर खाना खा रहा है। समझ आ रहा? इसको समझिए आप। अगर आप नहीं समझोगे ना, थोड़ा मनन करिए, नहीं समझो आप बोर हो जाओगे, आपको वचन का मजा नहीं आएगा। हेलो, इधर देखिए, अब यीशु क्या कर रहे हैं? उसने अपने वस्त्र उतारे। इधर देखिए, वो स्वर्ग का मालिक है, उसने अपने नंगेपन को हटा, जो वस्त्र था उसने अपने नंगे वस्त्र को, यानी कि अपने शरीर को दिखाया, और दिखाने के बाद उसने अंगोछा पहना। अंगोछा पहना। जो चेले थे उनको मालिक बना दिया, और जो मालिक था वो नौकर बन गया। यार मेरा खुदा, यार कभी 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 कोई सोचता मैं हैरान हो जाता हूं, यार खुदा क्या प्यार है तेरा। मेरा प्यार तो फीका पड़ जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर यहां पर चाय पत्ती बिखेर दी जाए ना, चीनी बिखेर दी जाए, एक एक टुकड़ा आप उठाओ, नहीं उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा, नहीं उठाया जाएगा ना। मेरा प्यार और आपका प्यार एक टुकड़े के समान है, लेकिन उसका प्यार है ना जो इकट्ठा करने वाला है। समझ आ रहा है? कभी देखा आपने, आप चीनी लेने गए हो, हाथ से कोई डाल रहा है, 5 किलो चीनी चाहिए तो हाथ से डाल रहा हूं, किससे डालता है? बम्बू से डालता। आप चीनी हो और वो परमेश्वर बम्बू का काम करता है। क्या मजा आता है जब ऐसी बातें आती ना, कितना मन खुश करता है कि खो जाओ बस। ओए होए यार, क्या जबरदस्त व्यक्ति है मेरा यीशु। क्या खूबसूरत पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बाद होने के बाद भी नंबर 1 गया यार। क्या परमेश्वर है। इसको मैं कह सकता हूं परमेश्वर है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली चूमा है, पर्सनली चूमा है, पर्सनली मेरे इनकाउंटर हुआ इसके साथ, तभी तो आज ऐसी बातें निकलती है। वाओ यार, खो जाओ ना परमेश्वर के प्यार में, कितना मजा आएगा। दुनिया के प्यार में वो मजा नहीं है, मजा नहीं है वो। वाओ, ये वही पतरस है, ध्यान से सुनिए, ये वही चेले हैं जो बैकस्लाइड हो गए थे। हेलो, इधर देखिए, बैकस्लाइड हो गए थे, लेकिन जब बैकस्लाइड हो गए यीशु ने पतरस को बोला, क्या तू भी जाना चाहता है? क्या तुम भी जाना चाहते हो? जाए तो कैसे जाए, कहां जाए? अरे तूने ऐसा इनकाउंटर कर दिया, जाने का मन भी नहीं करता, दिल करता बस तेरे पास बैठा रहूं, तुझसे बातें करता रहूं, अपने टूटे हुए हृदय की तुझसे बातें करता रहूं, और तेरी बातें मुझे इतनी मीठी लगती, इतनी मीठी कि चीनी भी फेल है। बाप रे, मजा लेना तो यीशु का लो ना यार। ये है यीशु।
जय मसीह जी। हो जाता कभी कभी। हेलो, इधर देखिए, पैर ऐसे नहीं धोए। पैर धोने का कोई मतलब नहीं था। परमेश्वर को उनके प्यार में और अपने प्यार में कुछ अधूरा लग रहा था। जब अधूरी चीजें लगती है ना, तभी ये कार्य कराया जाता है। अब परमेश्वर ने उसको उनको बिठाया, ध्यान से सुनिए, ऐसे बिठाया और यीशु घुटनों पे आ गया। इधर देखिए, यीशु घुटनों पे आ गया ऐसे, और उसने कटोरे में पानी लिया और अपना अंगोछा लिया, उसको गीला करा। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, उसको गीला करा और गीला करने के बाद उसने बोला, हे शिमोन, हे अंद्रियास, हे पतरस, तुम बैठो, देखो अब मैं कुछ चिन्ह दिखाना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। और उसके बाद उसने पानी लिया और उनके पैर साफ करने लग गया। वाह, पैर साफ करने लग गया, क्योंकि उनके प्यार में कुछ मिस्टेक थी। वाह, ऐसी कोई सेवा करता है आपकी? नहीं। ऐसी सेवा तो आपकी मम्मी भी नहीं कर सकती। गारंटी है, चैलेंज है। वाह, स्वर्ग का परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर होने के बाद भी वो हम लोगों के पैर धो रहे। आज भी जब हम गुनाह करते हैं, हमारे पैर पाप में जाते हैं, वो पर्सनली खुद रोता है कि मैंने तेरे पैर धोए थे, पैर धोने के बाद भी तू वही गुनाह कर रहा है, क्या मुझे फिर से आना पड़ेगा स्वर्ग छोड़कर? कितने गुनाह करते हम, है ना? गुनाह करने के बाद भी ये वही पैर गंदे परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, तब भी हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब हम बार बार गुनाह करते हैं, उसको बार बार क्रूस पे चढ़ाते हैं, स्वर्ग में उसकी रिस्पेक्ट है। हेलो, स्वर्ग में उसकी रिस्पेक्ट है। स्वर्गदूत उसको जब वो नीचे उतरता ना सिंहासन के, वो अपना हाथ रख लेते हैं, इतना शुद्ध है वो, इतना पवित्र है। और जब वो सिंहासन से खड़ा होता है ना, 12 प्राचीन कहते हैं पवित्र 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 पवित्र। लेकिन यहाँ के स्वर्गदूत, यहाँ के उसके बेटे और बेटियां आज भी उसी गुनाह में जा रहे हैं जिसमें हम नहीं जाना चाहते। आप कभी भी ऐसी चीज करते हो ना, तो इस वचन को जरूर याद रखा करो। परमेश्वर आपको बोलता है कि तूने गुनाह कर दिया है, मैं फिर से स्वर्ग छोड़कर आऊं। कितनी बारी गुनाह करेगा तू, और कितनी बारी मैं तेरे पास पर्सनली आऊंगा तेरे पैर धोने के लिए। बहुत बड़ी बात है। आज किसी को बोलो मेरे पैर धो दे, ऐसे निकाल देगा आपको। वाह, ये है मेरा यीशु। गुनाह होने के बाद भी वो आपके पास रहता है। वाह, ये वही है, ध्यान से सुनिए, ये वही परमेश्वर है जिसने सिर्फ एक शब्द बोला, उसके बोलने से ही पूरी सृष्टि खड़ी हो गई। सिर्फ एक शब्द बोलने से पूरी सृष्टि खड़ी हो गई, और वही सृष्टि का मालिक स्वर्ग छोड़ के 12 चेलों के पैर धो रहा है। मेरे लिए सबसे शर्म की बात होती है जब मैं गुनाह करता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है जब मैं गुनाह करता हूं, और उससे भी शर्म की बात यह है जब मैं गुनाह कर कर आता हूं, वो मेरे पैर धोता है। बेटा लिख लो इसको, समझ आ रहा है? वो ऐसा खुदा है, पाप करने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, पाप करने के बाद भी वो आपके पास आता है, और आने के बाद भी, ध्यान से सुनिए, आने के बाद भी वो आपके पैर धोता है।
ऐसे खुदा को ना, आपकी जान चली जाए लेकिन उसको कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना उसको। जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया ना, पैर धोने वाला कोई नहीं मिलेगा, पैर धोने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब आप रोड पे चलोगे ना, जब आपको परछाई नहीं दिखाई देगी, उस दिन कुछ नहीं हो सकता आपका। हाँ बेटा, पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़िए, कोई और पढ़िए। जब वह शामोन पतरस के पास आया। अब ध्यान से सुनिए, अब मेरे जैसा व्यक्ति है, यीशु मेरे पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, और पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ? जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। इधर देखिए, जो मैं तुझसे करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, तू उसे नहीं जानता। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या बता रहा है परमेश्वर? अगर मैं तुझसे ये नहीं करता, तुझसे नहीं करता, तू नहीं जानता। इसमें कुछ वर्ड आ रहा है, इसमें कुछ वर्ड आ रहा है। अगर तू मेरे पास नहीं आता, मेरे से पैर नहीं दिलवाता, तो तेरा मेरा रिश्ता, तू मेरे पास नहीं आएगा, मुझसे पैर नहीं दिलवाएगा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म है। यानी कि पतरस को एक बात बोली, अगर तू इस संसार में रहना चाहता है, तू हमेशा मेरे पास रहेगा। जिस दिन तू मुझसे दूर हो गया, उस दिन मेरी पढ़ाई भी तुझसे दूर हो जाएगी। उस टाइम पे तू जैसे कैन भगोड़े की तरह घूमता रहा, तू भी भगोड़े की तरह घूमेगा। समझ आ रहा है? जब उसने हाबिल को मार दिया, भगोड़े की तरह घूमता रहा, कोई अता पता नहीं परमेश्वर है या नहीं है, हमेशा भागता रहा। ऐसे ही जिस दिन आप खुदा से दूर हो जाओगे ना, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। और जिस दिन आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, उस दिन आपकी जिंदगी बर्बाद है। मैं चाहता हूं आज आप पतरस की तरह बन जाइए, पतरस की तरह। क्यों पतरस की तरह बनना है? बस हम खत्म करने जा रहे हैं। हाँ बेटा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा, तू मेरे पैर मत धो और कभी धोने भी नहीं पाएगा। यह सुनकर हाँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ? यदि मैं तुझे ना धोऊं, हाँ? तो मेरे साथ तेरा कोई भी साझा नहीं। बस समझ आ रहा है? कितनी बड़ी बात बोल दी है, कितनी बड़ी बात बोल दी है। अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। कितना भी कर ले प्रभु धन्यवाद, और सिद्धि वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, लेकिन रिश्ता खत्म हो गया है। हेलो, लिस्ट में से नाम निकल गया है। जिसका लिस्ट में से नाम निकल जाता उसको राशन भी नहीं मिलता। जय मसीह की। परमेश्वर जानता ही नहीं, क्यों लिस्ट में नाम ही नहीं है। और जिसका लिस्ट में नाम नहीं होगा वो स्वर्ग की सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। समझ आ रहा? वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता। अगर आज आपका जीवन आज भी उसी पांव को हम संसार में लेकर जा रहे हैं, तो इसको प्रभु को दे दो, प्रभु को दे दो। क्योंकि वो बाहर की सेवा नहीं चाहता, हेलो, शरीर की सेवा नहीं चाहता, आपके मन की सेवा चाहता है, मन की सेवा चाहता है। और जो मन से प्यार करता होगा ना, वो मरियम की तरह बोलेगा, खुदा मैं चाहती तो कभी भी मुझे छोड़ के मत जाइए, कभी छोड़ के मत जाइए।
समझ आ रहा है लोगों को? लेकिन आज के समय में कोई पैर नहीं धोना चाहता, कोई धुलवाना नहीं चाहता। संसार को भी छोड़ना चाहता। अब ध्यान से सुनिए, बस ये लास्ट वर्ड है जो बहुत गहरी बात है। हाँ, शामून पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। मेरे पाँव नहीं, क्या लिखा है? वरन हाथ हाथ और सिर भी धो दे। सर भी धो दे, हाथ और सर भी धो दे। हाथ और सिर भी धो दे, पूरा तैला दे। समझ आ रहा है? मुझे पूरा साफ कर दे। अगर तेरे रिश्ते से मुझे दूर कर रही है तो मैं तेरे रिश्ते को समझ चुका हूं, मुझे पूरा धो दे, पूरा धो दे। दिक्कत हो, परेशानी हो, डिप्रेशन है, कुछ भी, लेकिन ये बात सिखा रही है मुझे तेरे साथ रहना है। हालेलुया। अब खुदा को बोलो ना, मेरे प्यार मेरा साथ सब कुछ दे, धो दे। अगर तुझसे दूर कर रही है तो मुझे पूरा धो दे, लेकिन ये बात तुझसे कभी भी अलग ना करने पाए, कभी भी ना अलग करने पाए। और यीशु ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। पढ़ो बेटा, पढ़ो। हाँ, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है, जो नहा चुका है, उसे पाँव के सिवाय हाँ, और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। बस 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 बस, जो नहा चुका है उसको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, पैर धोने की जरूरत है। समझ आ रहा? पैर धोने की जरूरत है, उसको नहाने की जरूरत नहीं है। आपके क्या हो रहा है? नहा चुके हैं। आप हर संडे नहाते हो लेकिन पैर गंदे हो जाते हैं, पैर गंदे हो जाते हैं। परमेश्वर अभी भी बता रहा है, तू धुल चुका है, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरे पैर कहीं ना कहीं हेलो डगमगा रहे, तू गलत चला जाएगा। तू नहाया तो हुआ है, लेकिन तेरे पैर कहेगा तुझे यीशु ने छोड़ दिया है, अब तू संसार में जा। और इसने वही चीज करी, इसने वही चीज करी। हेलो, समझ आ रहा? यानी कि परमेश्वर ने इसके फ्यूचर को बता दिया, इसके आने वाले कल को बता दिया, इसको बता दिया। बाप रे, ये खुदा है, आने वाला भविष्य बता दिया कि तू मुझसे अलग होने वाला है। और सच में अलग हो गया था। जब यीशु छोड़ के गया, इसने भी छोड़ दिया। कौन यीशु? कोई यीशु नहीं, अकेला भाग गया। जब अकेला भागा, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी रिपेयरिंग कर दी थी। हेलो हेलो, इधर देखिए, इसकी रिपेयरिंग कर दी थी। और जिसको एक बार ही रिपेयर कर दिया, परमेश्वर को दोबारा से फिर खींच के ले आएगा। कितना भी खुदा से भागो, हेलो, कितना भी खुदा से भागो, लेकिन मेरा खुदा तुम्हें ढूंढ लाएगा। हालेलुया। अरे ये मेरा खुदा है, ये मेरा यीशु है, ये मेरा परमेश्वर है, ये सृष्टि करता है, ये लोगों को चलाने वाला है। ये है मेरे यीशु की ताकत। कितना भी भागो, पैर गंदे करके आओ, खुदा से भाग जाओ, गर्दन से पकड़ लाएगा, पकड़ लाएगा। क्यों? अरे बच्चे हो आप, बच्चे हो आप, और बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यीशु के साथ बने रहिए, यीशु के साथ बने रहिए। कितना भी कुछ हो, यीशु को मत छोड़ना। कितना भी डिप्रेशन आए, खुदा को नहीं छोड़ना। कितना भी तंगी आ जाए, खुदा को नहीं छोड़ना। कितना भी घर खराब हो जाए, खुदा को नहीं छोड़ना। वही एक खुदा जिसने पतरस को फिर लाया, वो आपके घर को फिर से बना सकता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। सभी बैठे रहेंगे।